अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 7 हम पढ़े थे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक 7.2.2 मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, यानी कि किस तरह से कितने टाइम में रिएक्टेंट जो हैं बेटे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, सारा का सारा हमने डिटेल से पढ़ा था। और यहाँ पे एग्जांपल हमने ली थी डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की, ठीक है। और फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन थी डेट इज़ डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, बेटे ये हमने देखी थी। ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग आते हैं बेटे, बुक का पेज नंबर है 148। इसी टॉपिक के एंड पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है। क्या दिया गया है? क्विक चेक दिया गया है हमें। क्विक चेक 7.3, ठीक है। 7.3 हम लोग आज करेंगे। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं इसके। वन बाय वन सारे पार्ट्स आपको मैं करवाऊंगी। पहले मैं सारी पार्ट्स को एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, प्लॉट द डाटा इन टेबल 7.1 फॉर HI। टेबल 7.1, ये जो टेबल है 7.1 का, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोड विद रेगुलर इंटरवल, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन आपको यहाँ पे बताई हुई है। ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दी हुई हैं डिफरेंट। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? टाइम इंटरवल दिया हुआ है। आपने पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि इस टेबल को देखते हुए आपने ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट द रेट आफ्टर 300 सेकेंड। और कंसंट्रेशन भी आपको दी हुई है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। आपने इनकी जो है कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सी पे क्या आता है? यूज़ द सेम मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HI। आपको दोबारा से कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो गई है। एक कंसंट्रेशन आपको ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है, और आपसे उन्होंने पूछा है कि सेम मेथड यूज़ करते हुए आपने रेट ऑफ रिएक्शन बेटे फाइंड करना है। फिर हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस। जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस आपने की हैं अभी ऊपर वाली, उससे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या फाइंड आउट करते हो। लास्ट पार्ट है ई, एट विच कंसंट्रेशन द रेट इज़ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। वो कौन सी कंसंट्रेशन है जहाँ पे रेट जो है वो हाई होगा, और वो कौन सी है जहाँ पे रेट जो है बेटे वो लो होगा, ये आपने बताना है। तो लेट स्टार्ट। मैं आपको बेटे भी करवाऊंगी क्विक चेक 7.3। आप लोग मेरे साथ सारे क्वेश्चन इसके वन बाय वन करें, देन हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करेंगे। हम कर रहे हैं क्विक चेक। आप यहाँ पे हेडिंग दे लें, मेंशन कर लें क्या बेटे? क्विक चेक। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्विक, QUICK, क्विक चेक। कौन सा है हमारा? ये 7.2, क्विक चेक 7.2, ठीक है। क्विक चेक 7.2 में अभी मैंने आपको क्या बताया था? उन्होंने आपको कहा था प्लॉट द डाटा। आपको डाटा दिया गया था, ठीक है, कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, टाइम दिए हुए हैं। आपने उसका बेटे क्या बनाना था? आपने उसका ग्राफ बनाना था, बिल्कुल ऐसा ग्राफ जो हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। अगर आप लास्ट टॉपिक की तरफ आओ, अपने उसको एक दफ़ा याद करो, हमने वहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही आपने वहाँ पे भी ड्रॉ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर क्विक चेक का, क्विक चेक 7.3 का जो पार्ट ए है, पार्ट ए का आंसर बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। यही रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हुई है। हाइड्रोजन आयोडाइड की जब डीकम्पोजिशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन में और आयोडीन में, ठीक है। वाई एक्सिस बनाओगे, जेड एक्सिस बनाओगे। वाई एक्सिस पे आपने क्या शो करना है बेटे? कंसंट्रेशन शो करनी है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या शो करना है? आपने शो करना है टाइम। अकॉर्डिंग टू योर गिवन डाटा, जो आपको डाटा दिया हुआ है, आपको टाइम दिए हुए हैं, ठीक है। आपने टाइम यहाँ पे सारे लिख लेना है ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। 0, 5, 50, 100, 150 और 350 तक आप टाइम्स लिख लोगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन आपकी बुक में दी हुई है, यही कंसंट्रेशंस दी हुई हैं जो मैंने आपको दी हैं। 0.1 से शुरू, ये 0.01 है, ठीक है। सबसे पहले आप ज़ीरो भी लिख सकते हो। 0.01, 0.02, 0.03 अप टू 0.010 आपने इनको मेंशन करना है। फिर 50 में कितनी थी कंसंट्रेशन वो शो कर ली, ठीक है। 100 में कितनी थी वो की, 150 में कितनी थी वो मैंने शो की, और इस तरह से आपका एक कर्व आ गया जो आपने इस तरह प्लॉट कर दिया। और यहाँ पे आपने एक अपना ट्रायंगल भी मेंशन कर दिया, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये आपकी है
हमने क्या यहाँ पे शो कर देना है, हमने कंसंट्रेशन शो कर देनी है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आएगी आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है। और नीचे आपने रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा फॉर्मूला भी लिख देना है कि डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। इज डेट क्लियर? 7.3 का जो फर्स्ट पार्ट होगा ना आपका, ए पार्ट जो है, उसका आंसर आप लोगों ने ऐसे ड्रॉ करना है, ये वाला वहाँ पे ग्राफ आप लोग ड्रॉ करोगे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ए पार्ट की समझ आ गई है ना? नाउ वी ए पार्ट ये है, ठीक है। दिस इज़ योर ए पार्ट जो मैंने भी आपको समझा दिया, ये ए पार्ट है। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेंशन करो बी पार्ट, ठीक है। 7.3 सॉरी 7.3 है ये, मैं ऊपर 2 लिख दिए, 3 हम कर रहे हैं। 7.3 बेटे, 7.3 का मैंने ए पार्ट आपको करवा दिया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द रेट आफ्टर 300 सेकेंड। कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, टाइम आपको दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटे हम लोग कैसे करते हैं? आप यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे होता है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, ऐसे ही है। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, क्वेश्चन में कितनी दी है? आपको दी हुई है 0.03 मोल पर डेसीमीटर क्यूब -3, और जो टाइम है वो आपको बेटे कितना गिवन है? आपको दिया हुआ है 300 सेकेंड, ठीक है। ये आपको क्या है? टाइम दिया गया है। अब आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। मैंने फार्मूला पुट किया, सी की वैल्यू ऊपर लिख दी, टाइम की नीचे लिखी। इनको डिवाइड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.0001 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये भी सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? S-1 होगा। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटे? दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर? ये हमने क्या फाइंड कर लिया? हमने फाइंड कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं बी सी पार्ट की तरफ, ठीक है। बी हमारा कंप्लीट हो गया है। सी पार्ट की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ पे आपको कहा है कि यही मेथड आपने यूज़ करना है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन ही हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए यूज़ करना है। लेकिन अब उन्होंने आपको डिफरेंट कंसंट्रेशंस, 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस दे दी हैं, ठीक है। यानी कि सी की वैल्यू 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 3 दफ़ा रेट फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले कौन सी दी हुई है? पहले उन्होंने दी हुई है, हम लिखेंगे एट कंसंट्रेशन। बुक में कौन सी कंसंट्रेशन दी है हमें? 0.01 डेसीमीटर मोल पर डेसीमीटर ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन पे हम फाइंड करेंगे तो आप लोग जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 0.01 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हमें क्या दिया हुआ है बेटे? टाइम क्या है? टाइम हमें 300 सेकेंड ही दिया है, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड करेंगे, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.0003 मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन, फिर चेंज कर दी, उन्होंने कहा कि अगर आपकी कंसंट्रेशन 0.050 होगी मोल डेसीमीटर क्यूब हो, देन क्या होगा? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, फिर दोबारा वही इक्वेशन लगाएंगे। रेट फाइंड करना है ना, हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड किया? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ही हमने फाइंड करना है, हम बार बार वही चीज़ फाइंड कर रहे हैं। लेकिन क्या है? कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। पहले कंसंट्रेशन ये थी, दूसरी कंसंट्रेशन आपको बुक में क्या दे दी? ये दे दी। अब जस्ट हम इसको ऊपर लिखेंगे 0.50 डिवाइडेड बाय टाइम वही है 300। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 0.00016 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? अब तीसरी कंसंट्रेशन में इन्होंने आपको दी हुई है एट कंसंट्रेशन। अब कौन सी कंसंट्रेशन दी हुई है? 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपको थर्ड कंसंट्रेशन दी है। क्वेश्चन में 3 कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, टाइम क्या दिया हुआ है? एक ही दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। अब फिर आपने क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखोगे? डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी बेटे। डेल्टा सी हमें क्या दिया है? हमें दिया है
0.02 वैल्यू अप्लाई यहाँ पे लिखूँगी मैं, डिवाइडेड बाय 300 करूँगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 0 और साथ 6 आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्विक चेक 7.3 का पार्ट सी। बेटे मैंने आपको करवा दिया, 3 डिफरेंट कंसंट्रेशंस थी, लेकिन टाइम सबका सेम था, हमने तीनों डिफरेंट कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। ठीक है, पार्ट डी में आपसे क्या पूछा है, पार्ट डी में उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस। ये जो कैलकुलेशंस हमने ऊपर की हैं, इनसे हमें क्या हम डिड्यूस करते हैं, क्या हमारा रिजल्ट है, क्या हमारी फाइंडिंग्स है। तो बेटे इनसे पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, आप क्या लिख लोगे डी में कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीजेस विथ टाइम। जिस तरह टाइम गुजरता जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। आपसे आपका क्या रिजल्ट आ गया, पार्ट डी का आंसर आप लोग क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, या सिंपल टाइम भी लिख सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 7.3 का पार्ट ई की तरफ हम आते हैं। एट विच कंसंट्रेशन द रेट इज़ हाईएस्ट एंड लोएस्ट। आपने बताना है कि कौन सी कंसंट्रेशन में रेट जो है वो हाई है और किस में सबसे कम है। ये देखें बेटे, यहाँ पे अगर आप देखो 0. ये जो आपको 0.10 दिया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे हायर है, और 0.02 में यहाँ पे क्या है, सबसे कम है। आपसे ई में पूछा है किस में ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है नंबर 1 पे। ठीक है, और नंबर 2 पे सबसे कम है। बेटे ये मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब सही है। ऊपर ई पार्ट में आपसे पूछा है कि पार्ट सी में जो आपने डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट किए हैं, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन किधर है और मिनिमम किधर है, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करके बतानी है। तो बेटे हमने ऊपर से देखना है, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किधर है, ए का, यानी कि जब आपकी कंसंट्रेशन 0.10 थी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या था, मैक्सिमम था। जब आपकी कंसंट्रेशन 0.02 थी तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, मिनिमम था। ठीक है, ये आपने ई पार्ट के आंसर में लिखना है। इज दैट क्लियर। हमने अपना 7.3 जो है क्विक चेक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उसके टोटल 5 क्वेश्चन थे और 5 के 5 हमने 1 बाय 1 सारे के सारे राइट कर लिए। क्लियर, 7.3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पेज नंबर 148 के नीचे आप लोग आओ, 7.2.3 मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अभी हमने इतना जिक्र किया, कंसंट्रेशन फाइंड की कि कंसंट्रेशन को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आता है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि कंसंट्रेशन को मेजर किस तरह किया जाता है, कौन से ऐसे मेथड है जिससे आप लोग जिनको आप अप्लाई करके कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स कैन बी डिटर्मिन्ड बाय बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड। सिंपल सी बात है बेटे कि क्या आपको बताया गया, आपको बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटे उनको फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड जो हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग। केमिकल मेथड भी हैं और फिज़िकल मेथड भी हैं। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टाइप पे, कि किस तरह के रिएक्टेंट और किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। उनकी टाइप को देखते हुए, उनको देखते हुए हम ये चीज़ देखते हैं कि फ़िज़िकल मेथड से हमने इनकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है या हमने इनकी केमिकल मेथड से करनी है। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, देयर आर 2 मेन मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं, केमिकल हैं और एक फिजिकल है। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल मेथड। दिस इज particularly suitable for reactions in solution. In this method we do the chemical analysis of a reactant or a product. The acid hydrolysis of an ester ethyl acetate in the presence of small amount of an acid is one of the best example.
हम क्या पढ़े, मैंने आपको क्या बताया कि कंसंट्रेशन मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है केमिकल मेथड और एक कौन सा है, फिजिकल मेथड। हम पढ़े हैं केमिकल मेथड, ठीक है। CH3COO2 H5 plus H2O CH3COOH plus C2H5OH. In case of hydrolysis of an ester, the solution of ester in water and the acid acting as catalyst are allowed to react. After some time, a sample of reaction mixture is withdrawn by a pipette and run out about 4 times its volume of ice cold water. The dilution and chilling stop the reaction. The acid form is titrated against a standard alkali, say NaOH, using phenolphthalein as an indicator. ठीक है। उसके बाद आगे अगर आप लोग चलो, दिस द एनालिसिस इज रिपीटेड एट वेरियस टाइम इंटरवल आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन. दिस वुड प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. बेटे मैंने आपको क्या अभी टॉपिक रीड आउट किया, हमने टॉपिक रीड आउट किया कि किसी भी रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन रेट है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा. ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं. और उसमें हमने क्या पढ़ा कि दो टाइप के बेसिक हमारे पास क्या आते हैं कि आपके पास दो टाइप के जो हैं वो आएंगे यहाँ पे मेथड. एक है फिजिकल मेथड और एक है केमिकल मेथड. सबसे पहले जिस टॉपिक की मैंने अभी रीडिंग की है वो क्या है, केमिकल मेथड. केमिकल मेथड बेटे मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि केमिकल मेथड से हम लोग किस तरह से मेजरमेंट करेंगे कंसंट्रेशन की, तो भी आप लोगों के लिए उसको फाइंड आउट करना और राइट करना, उसके ऊपर नोट ईजी होगा. सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग देते हैं, हम हेडिंग देंगे केमिकल मेथड की. यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, केमिकल मेथड. बेटे केमिकल मेथड. आपका जो पेपर होता है ना, पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपने हेडिंग दे के पॉइंट्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह फुल आएंगे. इसीलिए मैं अक्सर आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस की हेडिंग्स दे के पॉइंट्स बना के मैं आपको समझा देती हूँ साथ साथ कि इसको इस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है. हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े हैं केमिकल मेथड. केमिकल मेथड क्या है, ये वो मेथड है जिसमें केमिकल एनालिसिस जो है वो सैंपल का किया जाता है रिएक्शन के मिक्सचर में. ये सूटेबल है रिएक्शंस जो कि सोल्यूशन में जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके लिए सूटेबल है. क्या ये उन रिएक्शंस के लिए सूटेबल है जो कि इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन होते हैं. तो आपने हेडिंग देनी है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में मेरे बेटे आप लोग क्या लिखोगे, द चॉइस ऑफ मेथड टू मेजर चेंज इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सिंपली आप लिख लोगे. फिर आप क्या इसमें बता सकते हो कि केमिकल मेथड इन्वॉल्व केमिकल एनालिसिस. इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं. आपकी बुक में भी ये बात लिखी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस मेथड में, इन दिस मेथड, इन केमिकल मेथड वी डू केमिकल एनालिसिस. इस मेथड में बेटे हम केमिकल एनालिसिस करते हैं. किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. इसमें सिर्फ आपने यही चीज़ लिखनी है. फिर आपने नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग दोगे. बेटे क्या हेडिंग देंगे, हम लिखेंगे प्रिंसिपल. प्रिंसिपल, ठीक है. प्रिंसिपल में बेटे आप लोग क्या मतलब पहले केमिकल मेथड लिख लिया. केमिकल मेथड में आपने क्या लिख दिया, आपने लिखना है कि दिस मेथड इन्वॉल्व केमिकल एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. और ये केमिकल मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर रिएक्शन इन सोल्यूशंस. जो सोल्यूशंस होते हैं ना उनके अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनके लिए केमिकल मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है. उसके बाद बेटे आपने क्या हेडिंग देनी है, आपने प्रिंसिपल की हेडिंग देनी है. प्रिंसिपल में बेटे आप 3 पॉइंट्स लिखोगे, 1 2 3. यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे. कौन कौन से आप लिखोगे, आपने क्या लिखना है कि आपने एक स्मॉल सैंपल लेना है. किसका, रिएक्शन का जो मिक्सचर है, जो आपका सोल्यूशन है, उसका आपने क्या करना है, स्मॉल सैंपल लेना है. ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ. पहले हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल सैंपल लेंगे. किसका, अपने रिएक्शन मिक्सचर का. फिर हम क्या करेंगे, हम उस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे. ठीक है, ताकि वो फर्दर आगे मूव ना करे, फर्दर उसके अंदर चेंज ना आए. तीसरे हमारी क्या चीज़ होगी कि हम उसका क्या करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, इसको पूरी सेंटेंस की फॉर्म में बेटे आपने खुद लिखना है. मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ. हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन का थोड़ा सा सैंपल लेंगे.
फिर हमने क्या कर देना है, रिएक्शन जो सैंपल का है उसको हमें इमीडिएटली स्टॉप करना है ताकि फर्दर उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। थर्ड में हमने क्या करना है, अपने मिक्सचर का जो हमने अब ले लिया है उसका हमने क्या करना है, केमिकल एनालिसिस करना है। नेक्स्ट मेरे बेटे आप हेडिंग दोगे एग्जाम्पल की। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने किस चीज़ की एग्जाम्पल लेनी है, हमने लेनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसकी बेटे हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे लोगे, नीचे आप लोग लिख लोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ESTER। ईस्टर किसको कहते हैं हम, ईस्टर बेटे इथाइल एसीटेट को कहते हैं, इथाइल एसीटेट। क्लियर। अब आगे इसका फॉर्मूला लिखें, पूरा रिएक्शन लिखेंगे कि रिएक्शन होता कैसे, CH3COO2H5 प्लस H2O लिखोगे। फिर आप लोग इधर क्या कर दोगे, क्या हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, CH3COOH प्लस हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनेगा C2H5OH। इनके फेजेस भी आपने मेंशन करने हैं, ये किस फेज़ में है, लिक्विड में। ठीक है, ये किस फेज़ में है, ये भी लिक्विड में है। यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी, यहाँ पे ये भी लिक्विड में है और ये भी हमारे पास लिक्विड फेज़ में है। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन। हमने एग्जाम्पल दे दी, रिएक्शन दे दिया। अब हमने क्या करना है, प्रोसीजर की हेडिंग देनी है। अब आप लोग क्या हेडिंग दोगे, प्रोसीजर की हेडिंग दोगे। 1 बाय 1 आपने पॉइंट्स की फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में आपने क्या लिखना है, प्रोसीजर लिखना है। अब मैं आपको प्रोसीजर फिंगर टिप से बताऊंगी, लिखोगे आप लोग खुद। मैं सिर्फ आप लोगों को बेटे क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो इसलिए गौर से मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करना है, आपने ईस्टर का सोल्यूशन लेना है और उसमें एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना है और इनको रिएक्ट करने देना है। क्या करना है आपने, सबसे पहले बेटे आपने ना सबसे पहले एक ना बड़ा सा स्टैंड लेना है। स्टैंड में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखनी है आपने, ठीक है। टेस्ट ट्यूब्स हैं आपकी, सपोज हम सारी साथ साथ रखते जाते हैं। आपकी बुक में डायग्राम भी बनी है, मैं आपको एंड पे वो डायग्राम भी दिखा दूंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ईस्टर सोल्यूशन लिया, ठीक है। ईस्टर सोल्यूशन में हमने क्या लिया, कैटलिस्ट डाला, एसिड कैटलिस्ट डालना है आपने, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और उसको, उस सोल्यूशन को हम थोड़ी देर रख देंगे ताकि एसिड का और सोल्यूशन का आपस में क्या हो, रिएक्शन हो। अच्छा, उसके बाद एट रेगुलर इंटरवल, थोड़ी थोड़े टाइम के बाद, इक्वल टाइम के बाद आपने सैंपल लेते रहना मिक्सचर और उसको वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपने निकालते रहना। बाय किसके ज़रिए निकालोगे, पिपेट के ज़रिए। पिपेट का पता है ना, छोटा सा प्लेटस होता है बेटे, आपने 9th में 10th में देखा होगा। पिपेट के ज़रिए आपने स्मॉल सैंपल जो है मिक्सचर का वो वहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। उस सैंपल को इमीडिएटली फ़ौरन जो पिपेट से आप, यानी कि जब एसिड कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन हो गया, आपने पिपेट से थोड़ा सा अपना सैंपल ले लेना है। उस सैंपल को इमीडिएटली फ़ौरन आपने क्या करना है, 4 टाइम उसके वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम था ना उससे अबाउट 4 टाइम्स आपने जो है ना ठंडा, बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर, ठंड बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो ना उसको हम कहते हैं आइस कोल्ड वाटर, वो पानी लेना है और उसमें उसको ऐड कर देना है। डाइल्यूशन होगी और कूलिंग होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, यानी कि प्रिजर्विंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, किसकी, कंसंट्रेशन की। अच्छा, नंबर 3 हो गया ये हमारा। फिर हम आते हैं नंबर, यानी कि जब आपने आइस कोल्ड वाटर डाला ना तो हमारा ये वाला प्रोसेस हुआ था, स्टॉप हो गया था रिएक्शन। जब आइस कोल्ड वाटर डालें तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एसिटिक, आप देखोगे कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी बेटे, एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा, एसिटिक एसिड, CH3COOH जो है वो हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उस जब ये बन जाएगा, इसको हमने क्या कर लेना है, जब ये हमारा बन गया, अब हम इसको हम टाइट्रेट कर लेंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग अल्कली। इसको हमने दोबारा इसके अंदर क्या चीज़ डाल देनी है, हमने इसके अंदर डाल देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेटे अल्कली है और ये टाइट्रेशन के लिए यूज़ होता है। हम इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने क्या यूज़ करना है, इंडिकेटर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर कौन सा, इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, मिथाइल ऑरेंज है,
फिनॉल्फेथिलीन है। तो यहाँ पे जो हम लोग इंडिकेटर इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, हम करेंगे फिनॉल्फेथिलीन, ठीक है। फिनॉल्फेथिलीन इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज़ करना है, मैंने पी मेंशन कर दिया, फिनॉल्फेथिलीन एज ए इंडिकेटर हम इस पूरे अब अपने रिएक्शन में यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है रिजल्ट की। क्या हेडिंग दोगे, रिजल्ट की। रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा कि जब, अच्छा ये जो एक एक्सपेरिमेंट आपने किया ये एक ही दफ़ा नहीं करना, आपने बार बार करने हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट्स करना है ये, ठीक है। आपने बार बार ये एक्सपेरिमेंट एट वेरियस पॉइंट थोड़े थोड़े टाइम के बाद, यानी कि आपने पहले लिया, फिर आपने दोबारा लिया, तीसरी दफ़ा लिया, तो हमें पता चलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है बेटे वो आपको पता चल जाएगी। आप टाइम भी नोट करते जाना कि कितने टाइम के इंटरवल से आपने ले लिया, और आपने पूरा का पूरा जिस तरह हमने डाटा पहले बनाया था उसी तरह से हम लोग जो है ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसी तरह का हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड पे हम लिख लेते हैं कंसंट्रेशन और एक साइड पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं और उनका टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका ग्राफ बना लेते हैं। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने पढ़ लिया केमिकल मेथड। क्या पढ़ लिया, केमिकल मेथड। आज के टॉपिक को बेटे एक दफ़ा दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। एक ही मेथड हमने पढ़ा है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम फिजिकल मेथड पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ाया कि कंसंट्रेशन को मेजर करने के 2 मेथड हैं, एक है केमिकल मेथड और एक है फिजिकल मेथड। फिर मैंने आपको पॉइंट्स वाइज बता दिया कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसको आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। हमने क्या लिखा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड वो मेथड है जो सूटेबल होता है किसके लिए, उन रिएक्शंस के लिए जो कि सोल्यूशन की फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है। और इस मेथड में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल एनालिसिस करते हैं। ये सब कुछ आपने केमिकल मेथड की हेडिंग देने के बाद लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है किसकी बेटे, आपने देनी है हेडिंग प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, 3 मेन पॉइंट्स है। एक तो आपने स्मॉल जो है सैंपल लेना है रिएक्शन मिक्सचर का। दूसरी चीज़ क्या है, आपने सैंपल लेने के बाद उस रिएक्शन को स्टॉप कर देना है। कैसे करना है आगे फर्दर बताया मैंने। तीसरा क्या चीज़ है, हमने उसकी केमिकल एनालिसिस करनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग में एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल हम लोग केमिकल मेथड में किसकी हमने की, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। ईस्टर किसको कहते हैं, इथाइल एसीटेट को कहते हैं। आपका रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये रिएक्शन है, इसमें वाटर ऐड हुआ तो आपके पास एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपका सेपरेट हो गया। फिर आपने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर के मैंने 4 मेन पॉइंट्स में पैराग्राफ में आपकी बुक में लिखा था, मैंने उसको पॉइंट्स में बता दिया कि पहले पॉइंट में हम क्या करेंगे, ईस्टर का सोल्यूशन और एसिड कैटालिस्ट डालेंगे उसके अंदर, और उनको यानी कि ये जो पूरा रिएक्शन हमने किया है, जो रिएक्टेंट है इनको हमने मिलाया और इसको अलाउ किया कि ये रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। ईस्टर सोल्यूशन को, एसिड कैटालिस्ट को हमने अलाउ किया रिएक्ट करने के लिए। उसके बाद एट रेगुलर इंटरवल थोड़े थोड़े टाइम के वक्फे से टाइम आपने नोट करते जाना है और आपने वहाँ से क्या करना है, स्मॉल एक सैम्पल लेना है, ठीक है। ये मैं एक बता रही हूँ ना, इस तरह के 2, 3, इवन 4 सैम्पल भी आप लेके डिफरेंट टाइम पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, सेम यही। अच्छा, फिर आपने स्मॉल सैम्पल लेना है। लेना किसके ज़रिए, मिक्सर से सैंपल लेना है बाय हेल्पिंग ऑफ पिपेट। पिपेट से बेटे हम लोग लेते हैं, ठीक है। पिपेट पे मेजरिंग होती है कि आपने कितना सैंपल लिया, कितनी उसकी कंसंट्रेशन ली है, वो आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने सैंपल को इमीडिएटली क्या कर लेना है, ठंडा कर लेना है, ठीक है। आइस कोल्ड वाटर, ठीक है, बहुत ठंडे पानी से हमने उसको उसमें ऐड करना है। जब बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड वाटर हम उसके अंदर डाल देते हैं तो आपका रिएक्शन फ़ौरन से पहले स्टॉप हो जाता है। जो आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है, क्विंच का वर्ड यूज़ हुआ है, स्टॉप हो जाना, ठीक है। नंबर इधर लिख लो कि हमने क्या किया था, स्मॉल सैंपल लिया था, आपको याद रहे ताकि बाय पिपेट लिया था हमने, ठीक है, पिपेट के ज़रिए। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ पॉइंट्स बना के ताकि आप लोग नोट्स लिख लो, ठीक है, इस पर। अच्छा, आइस कोल्ड वाटर डाला। आइस कोल्ड वाटर डालने से आपका रिएक्शन जो है बेटे वो स्टॉप हो जाता है और आप कंसंट्रेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड में क्या करना है, आपने हमारा एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो गया। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन हुई, प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। एसिटिक एसिड बन गया, इसमें आपने क्या करना है, इसको हमने एसिडिक प्रोडक्ट डाल के इसके अंदर टाइट्रेशन यानी कि टाइट्रेटेड हमने इसको करना है अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। और कौन सा स्ट्रॉन्ग अल्कली होना चाहिए आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हमने इंडिकेटर भी यूज़ करना है। इंडिकेटर हमने कौन सा यूज़ करना है, फिनॉल्फेथिलीन, ठीक है। फिनॉल्फेथिलीन के आप कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपने क्या हेडिंग देनी है, रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट में आपको मैंने पहले बता दिया कि 2 कॉलम बनाएंगे, कंसंट्रेशन, टाइम, और 3 डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स ले लोगे आप लोग। और एंड पे हमने क्या कर लेना, हमने इसका प्लॉट जो है बेटे, पूरा ग्राफ हम लोग जो है वो इसका बना लेते हैं, ठीक है। और इससे हमें, इस पूरे मेथड से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने अपना पूरा का पूरा जो मेथड था, केमिकल मेथड बेटे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। इज़ डेट क्लियर। आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से समझें, इन पॉइंट्स को बेटे नोट कर लिया करो, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।